हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब गाइस। ये जो टॉपिक चल रहा है केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज, इसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो पियर्स होता है वो भी कई तरीके का होता है। पियर्स मीन्स कि जो हमारा केबल लगा होता है, तो केबल के दोनों एंड पे जो सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट पे ही पियर्स लगे होते हैं। वो किस तरीके का होता है मैं उसका एक फिगर बनाने की कोशिश करूँगा। कुछ इस तरीके से ये रहता है पियर्स दोनों एंड पे। ये केबल रहता है, केबल में जो भी ये मेंबर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये रोड होता है नीचे, जो ब्रिज है रिवर के ऊपर या फिर कोई भी, ठीक है। तो ये ब्रिज के ऊपर ये रोड होता है, ये पियर्स और नीचे तक रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहता है। तो हमको यही जो है ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसी में क्या क्या रिएक्शन होगा, कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगते हैं, ठीक है, कितना हमारा टेंशन होगा, ये एक्सेट्रा। तो इस केबल को हम लोग बोलते हैं ये सस्पेंशन केबल है। सेकंड बोलते हैं इसको एंकर केबल ठीक है। तो इस तरीके का हमारा जो है ब्रिज के जो दोनों एंड पे हैं वो पियर्स लगे होते हैं। ये पियर्स भी कई तरीके का होता है, ठीक है। जैसे कि ये एक तरीके का क्या है, ये रोलर है, किस टाइप का, गाइड पुली टाइप का, ठीक है। मीन्स कि इसमें जो टेंशन होगा वही टेंशन इसमें भी होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन लेस होगा, ठीक है। तो मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। एक बस मेरे ये दिखाने का मतलब ये था कि ये जो केबल होता है दोनों एंड पे कनेक्टेड होता है दो पियर से, ठीक है। तो अब हम पियर्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी दो टाइप का होता है। इसको वन बाय वन समझते हैं कि क्या है। इसको मैं नोट करता हूं, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमारे पियर्स होते हैं। फर्स्ट होता है केबल पास्ड ओवर गाइड पुली एट द सपोर्ट। सेकेंड होता है केबल क्लैम्प्ड टू सैडल कैरेज ऑन स्मूथ रोलर। तो इसको वन बाय वन फिगर बनाते हैं। फिर फिगर बना के उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसमें फोर्स निकालते हैं और क्या क्या चीज इसमें। ये वाला जो पोर्शन है वो यही वाला पोर्शन है, ठीक है। हम केवल एक एक पियर्स को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला जो है वो एंकर केबल है और ये जो केबल गया है वो ये वाला केबल है, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। ये जो है फ्रिक्शन लेस है, दैट मीन्स इसमें जो टेंशन होगा वो इसमें भी टेंशन वही होगा। तो इसमें अब देखते हैं कि यदि मैं मान लेता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल जो एंगल है, यदि ये मान लेता हूँ अल्फा है, और यहाँ से जो ये एंगल है हॉरिजॉन्टल से, ये मैं मान लेता हूँ कि ये बीटा है, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट इसमें बनेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट बनेगा मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ये कंपोनेंट बनेगा टी कॉस बीटा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ये कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट जो बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। या फिर हम इसकी डायरेक्शन इस तरीके से करें, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, तो ये जो है इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट एक ये टी कॉस बीटा, दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर इस साइड में टी कॉस टी साइन बीटा। जस्ट वैसे ही इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा, वो क्या बनेगा, टी कॉस अल्फा। दूसरा जो बनेगा इसके परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये बनेगा टी साइन अल्फा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग केबल को सॉल्व कर रहे थे कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्स था, एक VA था, यहाँ पे H, यहाँ पे VB था और यहाँ पे H था। ये स्पैन था और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते थे, ठीक है। ये केवल केबल के लिए था, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसमें ये केबल भी है और ये। तो अब यदि ये इसमें जो टेंशन लग रहा है ये T है, ठीक है, ये टेंशन T है, तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो यदि मैं मान लेता हूँ कि ये जो है बीटा है, यही एंगल, तो इसका एक कंपोनेंट इसमें बनेगा परपेंडिकुलर, जो है टी कॉस बीटा और ये टी साइन बीटा। तो ये टी कॉस बीटा होगा और ये टी साइन बीटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में
टी साइन बीटा इक्वल्स टू वी ए, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वी ए को हम लिख सकते हैं कि टी साइन बीटा, और एच को हम लिख सकते हैं टी कॉस बीटा। तो यहाँ पे भी हम ये देख सकते हैं कि जो टी साइन बीटा है वो क्या है, ये किसके इक्वल है, वी ए, ठीक है। और इसका एक कंपोनेंट ये जो टी कॉस बीटा है ये किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा, ठीक है। मीन्स इसका एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल है वो एच के इक्वल है, और यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो वी ए के इक्वल है। तो जस्ट हम यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टी साइन बीटा इक्वल्स टू वी ए, और यहाँ पे टी कॉस बीटा इक्वल्स टू एच। तो अब हमको पीयर को एनालिसिस करना है, तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल वर्टिकल पीयर मीन्स की जो टोटल वर्टिकल है इसकी वजह से और इस इन दोनों केबल की वजह से इस पीयर पे कितना वर्टिकल डायरेक्शन में लोड ट्रांसमिट हुआ। तो वर्टिकल डायरेक्शन कौन कौन से हैं, ये और ये। तो यहाँ से हम टी साइन बीटा प्लस टी साइन अल्फा, और टी साइन बीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि वी ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स आया वो इतना आया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स आएगा। तो मैं यहाँ पे नोट कर लूँ कि जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसमिटेड टू द पियर, ठीक है, ट्रांसमिटेड टू द पियर, ये टीटीपी का मतलब ट्रांसमिटेड टू द पियर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ये देख रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में है टी कॉस अल्फा, लेकिन ये जो है इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से हम टी कॉस बीटा। तो इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया तो इसको हम माइनस लेंगे, ठीक है। और हम ये जान रहे हैं कि टी कॉस बीटा किसके इक्वल है, एच। तो मैं यहाँ से ये भी नोट कर सकता हूँ कि टी कॉस बीटा को ये कभी कभी क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आ गया। आप इसको भी ऐसे यूज कर सकते हो, या तो आप इसको भी ऐसे यूज कर सकते हो। वर्टिकल डायरेक्शन में ये फोर्स आ गया। अब इसमें कभी कभी ये पूछ देता है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट के लिए हमको ये डिस्टेंस पता रहेगा, और तो जब ये डिस्टेंस है तो हमको फोर्स ऐसे चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर रहेगा तो फोर्स हमको ऐसे चाहिए, मीन्स कि ये फोर्स ऐसे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, ये। तो मैं यहाँ से ये नोट कर सकता हूँ कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द पियर वो कितना हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू द हाइट ऑफ द पियर, ठीक है। इसका कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे वो चीज़ हम आगे अभी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उसमें देखा जाएगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा पियर्स के ऊपर का टॉप का होता है वो किस टाइप का है। सेकंड केस, वो केबल क्लैम्प्ड टू सैडल कैरीज ऑन स्मूथ रोलर, ठीक है। एक जो हमारा सैडल होगा उसमें जो है स्मूथ रोलर लगे होंगे। तो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, तो किस तरीके से ये होगा कुछ इस तरीके से है। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें जो टेंशन होगा इसमें अलग होगा टेंशन और इसमें अलग होगा टेंशन। ये क्यों टेंशन अलग अलग होंगे, क्योंकि जब यहाँ पे ये फोर्स जो टेंशन है वो जब ये यहाँ पे पुल करेगा तो कुछ जो है ये जो फोर्स है नीचे की ओर लगाएगा, मीन्स ग्रेविटी की वजह, इसके लोड की वजह से कुछ फोर्स ये रजिस्ट कर लेगा। तो इसकी वजह से इसमें जो है फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन लेस नहीं होगा, कुछ फोर्स ये भी रजिस्ट कर लेगा। इसकी वजह से इसमें जो टेंशन ये होगा और दूसरे में टेंशन दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा टी कॉस बीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा वो टी साइन बीटा। इसका कंपोनेंट इसमें क्या हो जाएगा, टी वन कॉस अल्फा। अब इसी का दूसरा परपेंडिकुलर इसमें बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, T1 साइन अल्फा, ठीक है। तो जो वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा होगा, ये हो गया, और हॉरिजॉन्टल फोर्स ये तय हो गया, ठीक है। तो जो टोटल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स हो गया वो कौन कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स जो हो जाएगा वो कितना होगा, ये दोनों। अब देखिए ये चीज़ देखिए
कि इस टेंशन की वजह से ये गया। तो जस्ट हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका यदि ये जो है एंगल वो बीटा मान लो, इसका कंपोनेंट ये इसमें यदि टेंशन टी है तो इसका कंपोनेंट इसमें बनेगा तो टी कॉस बीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट इसमें बनेगा टी साइन बीटा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से वी ए और ये एच है, तो एच के बराबर ये है, तो मतलब टी कॉस बीटा को मैं एच लिख सकता हूँ। ये टेंशन केवल केबल के केस में है। यदि यहाँ से हम एंकर निकाल दें, एंकर केबल, तो ये चीज़ें अलग हो जाएगा। तो हम केवल इस केबल के लिए बात कर रहा हूँ। तो केबल में जो टी की वजह से जो आ रहा है वो ये जो है एच के इक्वल होगा, और इसके परपेंडिकुलर जो वर्टिकल डायरेक्शन में है ये वी ए के इक्वल होगा। तो ये मतलब जो है ये क्या हो जाएगा, वी ए के इक्वल, और ये जो है वो एच के इक्वल, केवल इसके वजह से, मीन्स इसके वजह से। ठीक है, तो टोटल वर्टिकल फोर्स क्या है, टी साइन बीटा प्लस टी वन साइन अल्फा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स हो गया। अब देख रहे हैं कि ये जो है यदि मैं इसका हॉरिजॉन्टल ये फोर्स करूं और ये फोर्स, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस है नहीं कि जो इसमें टेंशन होगा तो इसमें भी टेंशन वही होगा। जब टेंशन अलग अलग है तो इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं टी कॉस बीटा, और इसके जगह पे हम टी कॉस अल्फा इक्वल्स टू एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन की बात करेंगे। तो मैक्सिमम जो टेंशन होगा वो कितना होता है, टी इक्वल्स टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और कभी कभी एंगल पूछ देता है, तो ये एंगल, ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा tan बीटा इक्वल्स टू, ये देखिए हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है, वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एच है, वर्टिकल वी, तो अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मीन्स ये वी और परपेंडिकुलर अपन बेस क्या है, एच। तो हम इस तरीके से ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो गाइज ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें कि एक स्पैन है इतना मीटर, एक जो केबल का स्पैन है वो इतना है, और जो डीप है वो 15 मीटर डीप है। ठीक है, और ये जो है 6 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ पूरे स्पैन पे। ठीक है, और मैक्सिमम टेंशन पूछा हुआ है, मैक्सिमम टेंशन पूछा हुआ है, और इसमें ये बोला है कि इंक्लाइनेशन ऑफ द केबल। ठीक है, मैक्सिमम टेंशन भी पूछा है केबल के लिए और इंक्लाइनेशन भी पूछा हुआ है। ठीक है, मीन्स कि ये जो अभी हम बीटा निकाले हैं वही बीटा पूछा हुआ है, इंक्लाइनेशन पूछा है कि कितना एंगल पे केबल जो है इंक्लाइन है। और पूछा है कि फोर्स ट्रांसमिटेड टू द सपोर्टिंग पियर्स, मीन्स कि जो फोर्सेस हैं ये वो पियर्स पे कितना ट्रांसमिट हो रहे हैं। यदि केबल जो है पास्ट स्मूथ रोलर, मीन्स कि स्मूथ रोलर भी होना चाहिए, गाइड पुली। ठीक है, ये चीज। और सेकेंड केस है क्लैम्प्ड टू द सैडल, मीन्स इसमें दोनों केस में हमको फोर्सेस निकालना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे जो ये लास्ट केस पढ़िए, ये केस दिया हुआ है एंकर केबल, और वो जो है 30 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से लगा हुआ है, और यहाँ पे पियर की हाइट जो है वो इतना मीटर हाइट है। तो फाइंड द बेंडिंग मोमेंट फॉर द पियर फर्स्ट केस, जो पियर 1 है, पियर 1 मीन्स कि ये जो हमारा केस है इसके रिस्पेक्ट में हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं एक केबल कुछ इस तरीके से बना लेता हूं। ये वी बी, वी ए, एच, एच। ठीक है, ये जो हमारा ये जो लेंथ है वो 150 मीटर गिवन है, और डीप कितना है 15 मीटर, ये 6 किलो न्यूटन पर मीटर द हॉरिजॉन्टल स्पैन, मीन्स कि यूडीएल लोड दिया हुआ है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, तो पूछा हुआ है कि मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, तो हमको ये बी ए निकालना होगा और वी वी निकालना होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो यूडीएल दिया हुआ है कितना 6 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, तो ये पूरे स्पैन पे तो वी ए और इक्वल्स टू वी वी
वी वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल लोड है तो आधा ये सपोर्ट वियर कर लेगा, आधा ये सपोर्ट, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा 6 इंटू के 150, ये टोटल लोड हो गया, आधा ये वियर करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 450 किलो न्यूटन। वी ए भी 450 और वी वी भी 450। अब हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन है इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो केबल में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जब यूडीएल लगा होता है पूरे स्पैन पे, तो क्या फार्मूला होता है, WL²/8H। तो ये हो जाएगा, W हमारा दिया हुआ है 6 किलो न्यूटन और L जो है वो 150, 8 इंटू के, और H कितना है ये 15। तो इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1125 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट केस पूछा हुआ है कहाँ पे, ये मैक्सिमम टेंशन। तो मैक्सिमम टेंशन क्या होगा यहाँ से, T इक्वल्स टू √VA² + H²। तो VA कितना है 450 प्लस H कितना है 1125। तो इसको जब हम अंडर रूट निकालेंगे इसका स्क्वायर करके, कितना हो जाएगा 1211.7 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये जो हमारा है T मैक्स आ गया, T मैक्सिमम। अब नेक्स्ट पूछा है इंक्लाइनेशन। तो इंक्लाइनेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, tan थीटा, tan ये एंगल पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये एंगल कितना है tan बीटा इक्वल्स टू, तो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो यदि ये देखिए ये है कुछ इस तरीके से, यदि ये एंगल बना लिया बीटा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन मीन्स VA परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो VA/H हो जाएगा। तो यहाँ से VA की वैल्यू कितनी है 450, H की वैल्यू 1125। तो यहाँ से जो हम सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 21 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, तो हमारा ये दो चीज़ पता चल गया, ये और ये। अब हमको फाइंड करना है केवल ये फोर्स फाइंड करना है केस फर्स्ट के लिए और केस सेकंड के लिए। तो मैं सबसे पहले इसका फिगर बना लेता हूँ। फर्स्ट केस इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का ये पियर्स है, कुछ इस तरीके का ये पियर्स है। ठीक है, और ये एंगल देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, ये 30 डिग्री एंकर केबल, इसको एंकर केबल बोलते हैं, इसको सस्पेंशन केबल। और ये एंगल बीटा है और बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 21 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, और इसमें जो है T होता है, इसमें भी T होता है। तो मैं जब इसका कंपोनेंट निकालूंगा तो T इसमें जो हो जाएगा वो T cos बीटा, और इसका कंपोनेंट इसमें आएगा T sin बीटा। बीटा मीन्स की ये, फिर जस्ट वैसे ही इसका कंपोनेंट इसमें T cos 30 डिग्री और दूसरा कंपोनेंट इसमें आएगा T sin 30 डिग्री। ठीक है, तो फोर्सेस कौन कौन से होंगे, तो वर्टिकल फोर्स कौन सा होगा, ये और ये। तो यही पूछा है ना इसमें, कहाँ गया फोर्सेस ट्रांसमिटेड टू द सपोर्टिंग पियर। तो कौन कौन से इस पे फोर्स लग रहा है इस पियर पे, इन दोनों केबल की वजह से, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है मीन्स वर्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा, ये दोनों, तो T sin बीटा प्लस T sin 30 डिग्री, बीटा इक्वल्स टू ये है। तो T की वैल्यू कितनी है, पहली बात कि हम ये निकाल चुके हैं, यहाँ पे T की वैल्यू 1211, यहाँ पे 1211.7 साइन बीटा की वैल्यू ये है 21 डिग्री 48 मिनट प्लस 1211.7 साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इसको जब हम निकालेंगे तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो टोटल लोड ट्रांसफर हुआ है इस पियर पे इन दोनों केबल की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो आ जाएगा, वो आएगा 105585 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करता हूँ कि जो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है। यदि इस केबल, ये जो सस्पेंशन केबल है, इस सस्पेंशन केबल में जो भी लाइव लोड और डेड लोड होगा ब्रिज का, जब नीचे की ओर पुल करेगा तो इसमें कितना आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन दोनों की वजह से। तो यहाँ पर मैं नोट करूंगा कि नेट जो हॉरिजॉन्टल जो लोड है, हॉरिजॉन्टल लोड, वो ट्रांसफर हुआ है पियर पे, ट्रांसमिटेड टू द पियर। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा T cos 30 डिग्री माइनस T cos बीटा, बीटा मीन्स की 21 डिग्री 48 मिनट। T की वैल्यू जो है 1211 है, दोनों में T है तो मैं कॉमन कर लेता हूँ 1211.7। cos 30 की वैल्यू √3/2 और cos इतना की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो इसको जब हम फाइनली वैल्यू रख के पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 75.7 किलो न्यूटन। ठीक है,
तो ये हो गया फोर्स केस फर्स्ट के लिए। अब केस सेकेंड कहा है कि जो सैडल है, तो सैडल के लिए मैं फॉर्मूला फिगर बनाता हूँ कि कुछ इस तरीके से ये पियर है, इसमें कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये केबल लगे हुए हैं और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है और ये एंगल बीटा है वो भी 21 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। तो अब देखिए जब सैडल के केस में यहाँ पे टी है और यहाँ पे T1 है, तो इसका कंपोनेंट इसमें आएगा तो टी कॉस बीटा मीन्स 21 डिग्री 48 मिनट, इसका कंपोनेंट इसमें आएगा T1 कॉस 30 डिग्री। अब इसका ये जो है कॉस के रिस्पेक्ट में ये जो है एक कंपोनेंट है, दूसरा जो है इसमें आएगा तो टी साइन बीटा, मतलब कि बीटा मीन्स ये 21 डिग्री, और इसका जो है एक कंपोनेंट ये दूसरा नीचे की ओर आएगा तो वो आएगा T1 साइन अल्फा, अल्फा मीन्स 30 डिग्री। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स आएगा मीन्स कि वर्टिकल इन दोनों केबल की वजह से वर्टिकल जो डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा लोड वो कितना होगा, वो होगा T साइन बीटा प्लस T1 साइन 30, ठीक है। तो इसके जगह पे आप अभी जो हम कंडीशन बताए थे कि इसका जो कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, इसके जगह पे आप VA भी रख सकते हैं और इसके जगह पे आप H भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको इसकी वैल्यू नहीं पता है, मीन्स कि ये जो एंकर केबल है इसमें टेंशन हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले T1 की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, हमने जब सैडल का केस बताया था तो ये जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले T1 cos 30 इक्वल्स टू T cos 21 डिग्री 48 मिनट, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1211.7 और cos 48 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ से जो T1 की वैल्यू आ जाएगी वो 1299 किलो न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो है वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और T की वैल्यू 1211.7 आया ही है, साइन बीटा की वैल्यू जो भी है 21 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। T1 की वैल्यू 1299 आ गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इसको जब फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1099.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हमारा ये भी केस कंप्लीट हो गया। एक चीज़ इसमें और पूछा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द पियर फर्स्ट केस, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो अब देखिए बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा ये होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो इसकी जो हाइट है वो दिया हुआ है 20 मीटर, तो ये डिस्टेंस पता हो गया। और इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, मीन्स की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा एट द पियर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द पियर। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, इतना 75 इंटू के हाइट ऑफ द पियर। इस डायरेक्शन में फोर्स हमारा इतना आ गया और ये जो हाइट है वो 20 मीटर है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, फाइनली सॉल्व करने के बाद 1514 किलो न्यूटन मीटर। ये केस फर्स्ट के लिए था, मीन्स पियर फर्स्ट के लिए, तो इसमें ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हम कोई भी इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।